तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी अपडेट्स लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा कि VI की तरफ से जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि VI ने अपने सभी प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक बहुत ही सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया है। सुन लोगे तो खुश हो जाओगे। 28 दिनों की वैलिडिटी भी ये साथ में दे रहे हैं। और इतना नहीं है, जियो टीवी प्लस से रिलेटेड इतनी तकड़ी और खतरनाक अपडेट लेके आया हूं ना, बहुत ही जबरदस्त है। सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। साथ ही साथ भाई साहब DTH सेक्टर से भी बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। सो अगर आप सारी खबरें जानना चाहते हो एक वीडियो के अंदर तो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली खबर जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए, प्रीपेड ग्राहकों के लिए बहुत ही सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत है 95 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 95 रुपए है इस प्लान की कीमत। बट ये प्लान किसको करवाना है, किसको नहीं करवाना है, ये बता देना चाहता हूं। ये प्लान उनको ही करवाने का फायदा है जो लोग एशिया कप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एशिया कप ओनली सोनी लिव के ऊपर भाई साहब चल रहा है लाइव, ठीक है ना। और अगर आप 95 रुपए का अपनी वोडाफोन सिम के ऊपर रिचार्ज करवाते हो तब आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कितने दिनों के लिए? 28 दिनों के लिए। और साथ ही साथ आपको इस प्लान के अंदर डेटा वगैरह भी मिलेगा, जैसे कि 4 GB टोटल डेटा मिलेगा। और वो टोटल डेटा को आप 14 दिन तक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 14 दिन की वैलिडिटी होगी 4 GB डेटा की। साथ ही साथ जियो के बारे में तो मैंने आपको कल बता ही लिया था। अगर आप जियो के ग्राहक को सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 77 रुपए का आपको अपनी जियो की प्रीपेड सिम के ऊपर रिचार्ज करवाना है, तब आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट सोनी लिव में लॉगिन नहीं कर पाओगे। जियो टीवी मोबाइल वाली एप्लीकेशन के थ्रू सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन 30 दिनों के लिए, साथ में 5 दिनों के लिए 3 GB डेटा मिलेगा। अगर आपके पास फाइबर एयर फाइबर है तो भाई साहब आपको सेटअप बॉक्स, जियो के सेटअप बॉक्स के अंदर जाना है, होम के साथ छड़ी घुमानी है और सीधा यहाँ पे एशिया कप 2025 लाइव देख सकते हो। कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने फाइबर एयर फाइबर लेके रखा है जियो का। ओके, अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भाई साहब सेल को लेके। आप सबको पता ही है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल बहुत ही जल्द आने वाली है। तो भाई साहब इस बिग बिलियन डे सेल, अगर आप कोई मोबाइल लेना चाहते हो तो जबरदस्त डील लेके आया हूं। जैसे कि भाई साहब बताया जा रहा है कि गूगल पिक्सल जो 9 है, ठीक है ना, गूगल पिक्सल 9 जो है आपको अंडर 40,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। सो मेरे को लगता है कि जितने और मतलब चाइनीज स्मार्टफोन हैं उनमें से ये बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि गूगल अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से जाना जाता है, कैमरा को लेके जाना चाहता है। ओवरऑल एक जबरदस्त आपको ये गूगल पिक्सल 9 देखने को मिल जाएगा। और अपडेट के मामले में भाई साहब नंबर 1 है गूगल। साथ ही साथ भाई साहब DTH सेक्टर से भी काफी तकड़ी अपडेट, काफी बुरी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि जो वीडियोकॉन D2H है वो भाई साहब बंद हो सकता है। सो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जितनों ने अपने घर पे वीडियोकॉन का D2H वाला डिश, ठीक है ना, DTH लगवा के रखा है, वो बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो D2H जिस सैटेलाइट के ऊपर चल रहा है, कहने का मतलब ST2 सैटेलाइट के ऊपर चल रहा है, वो सैटेलाइट ही बंद होने वाली है। क्योंकि भाई साहब जब से जो D2H लॉन्च हुआ है, वीडियोकॉन लॉन्च हुआ है, तब से एक ही सैटेलाइट के ऊपर चल रहा है, ST2 सैटेलाइट के ऊपर। एक एवरेज जो सैटेलाइट की जो वैलिडिटी होती है वो 15 साल होती है, हद से ज़्यादा 1 से 2 साल और हो सकती है। तो इस सैटेलाइट की जो वैलिडिटी है भाई साहब वो लगभग 15 साल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी वजह से ये सैटेलाइट बंद होने वाला है। और इसी के कारण भाई साहब ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि D2H भी बंद हो सकता है। बट हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि D2H बंद नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि D2H बंद हो जाएगा क्योंकि उसका सैटेलाइट बंद होने वाला है। सो ऐसा नहीं है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियोकॉन जो D2H है, इसने डिश टीवी के साथ ऑलरेडी हाथ मिलाया हुआ है। अब ये खबर निकल के आ रही है कि जो वीडियोकॉन D2H के अंदर जो चैनल चल रहे थे ST2 सैटेलाइट के द्वारा, सो उस चैनलों को SES8 सैटेलाइट के ऊपर शिफ्ट किया जाना है। ठीक है ना, थोड़े ही महीनों के अंदर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली फिर जो वीडियोकॉन का D2H है वो बंद नहीं होगा। बताना चाहता हूं कि वीडियोकॉन का D2H जिन्होंने लगवा के रखा है साइड पे, जो वीडियोकॉन D2H उनको लिखा दिखाई देता था वो उनको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, सो 1-2 सालों के अंदर D2H का मतलब कि ऑलमोस्ट नाम खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर D2H वाले अपने सैटेलाइट को चेंज करेंगे तो भाई साहब आपकी जो ऊपर छतरी लगी हुई है ना, उसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट चेंज हो गया तो भाई साहब छतरी की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसका फिर क्या होगा, फिर आप कैसे कर पाएंगे? सो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ऑपरेटर है भाई साहब, DTH ऑपरेटर है, वो ही आपको भाई साहब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। ये जो फॉल्ट है या फिर ये जो टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, ये DTH ऑपरेटर की है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो छतरी की डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो सेट करके जाएंगे जितने बंदे वीडियोकॉन का D2H इस्तेमाल कर रहे हैं। ला 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 ला। कि जो अगली खबर निकल के आ रही है, अगली अपडेट निकल के आ रही है, वो जबरदस्त अपडेट है, खास करके DTH वाले ग्राहकों के लिए, खास करके जो जियो टीवी के ग्राहक है उनके लिए, या फिर कोई भी भाई साहब किसी भी ऑपरेटर के वो ग्राहक हैं। ठीक है ना, या तो आप भाई साहब BSNL के अंदर टीवी वगैरह देखते हो, लाइव टीवी देखते हो, या आप DTH के थ्रू टीवी चैनल देखते हो, या आप एयरटेल एक्सट्रीम के थ्रू टीवी चैनल देख रहे हो, या जियो टीवी प्लस के थ्रू टीवी चैनल देख रहे हो, तो भाई साहब इन सारे ही ऑपरेटरों के ऊपर ट्राई ने एक भाई साहब न्यू रूल लागू कर दिया है। इन सारे ऑपरेटरों के ऊपर न्यू गाइडलाइन आ चुकी है ट्राई की। तो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि पहले क्या होता था कि ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये अपने डेटा को ट्राई को शेयर नहीं करते थे, बट अब ट्राई बोल रहा है कि जितने भी ऑपरेटर हैं जो टीवी चैनल, ठीक है ना, ग्राहकों को सर्विस देते हैं, उनको क्या है, ट्राई को डेटा देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इनको हर मंथ ट्राई को डेटा भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, और इतना नहीं है, हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 15 दिन पहले भी इनको सारा डेटा शेयर करना पड़ेगा ट्राई को। क्यों शेयर करना पड़ेगा? पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, ये रूल नया लागू कर दिया गया है। ये रूल इसीलिए लागू किया गया है ताकि भाई साहब ट्राई देखना चाहता है, जो भाई साहब जो लाइव टीवी प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, ये आपको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करवा रही हैं या नहीं करवा रही हैं, या फिर ये कोई झोल झाल तो नहीं कर रही हैं, या फिर मतलब फ्री तो नहीं बांटी जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि जियो टीवी प्लस के अंदर ही हमें सबसे ज़्यादा टीवी चैनल मिलते हैं। कोई भी ऑपरेटर देख लो भाई साहब, कोई भी ऑपरेटर को उठा के देख लो, कोई भी ऑपरेटर इतने टीवी चैनल देता ही नहीं है जितने जियो टीवी प्लस में हमें टीवी चैनल देखने को मिलते हैं। पहले 500 से प्लस था, फिर 800 से 800 प्लस हो गए, अब भाई साहब 1000 से प्लस इन्होंने टीवी चैनल कर दिए हैं। सोचो भाई, जितने टीवी चैनल हमें जियो टीवी प्लस में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, अगर हम उनको DTH के अंदर लेने जाएंगे तो हमें 500 से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 500 से ज़्यादा का प्लान, ठीक है ना, हमें लेना पड़ेगा। बट हाँ, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जियो टीवी प्लस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टीवी चैनल फ्री में देखने को मिल रहे हैं। सो इसी चीज़ को चेक करने के लिए भाई साहब ट्राई ने इन सभी जो ऑपरेटर हैं इनकी रिपोर्ट मांगी है। अब भाई साहब क्या है, कुछ भी हो सकता है, ट्राई इनके ऊपर शिकंजा कस सकता है। शिकंजे का मतलब समझ रहे हो ना, शिकंजा कस सकता है। कहने का मतलब कि इसके अंदर हमें हो सकता है लिमिटेड चैनल देखने को मिले, हो सकता है कि हमें कुछ इसके अंदर पेड चैनल देखने को मिले, ठीक है ना। क्योंकि अगर ट्राई को लगेगा कि ये जो कंपनियां हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना।
फिर इसके अंदर जो हम HD देखते हैं, हो सकता है उसके लिए हमें पैसे ज़्यादा पे करने पड़े, बट हाँ हम प्लेटफॉर्म चार्जेस देते हैं। फाइबर एयर फाइबर वाले जो ग्राहक हैं वो इंटरनेट के साथ प्लेटफॉर्म चार्जेस के भी पैसे देते हैं, अगर आप इनका बिल देखोगे। बट हाँ जितने चार्जेस हम दे रहे हैं इन सर्विस को देखने के लिए वो कम है, ठीक है ना, कम है, और ये सर्विसेज जो है हमें ज़्यादा दे रहे हैं। तो भाई साहब वही चीज़ें ट्राई मैच करना चाहता है कि जो मतलब कस्टमरों को दिया जा रहा है वो साफ सुथरा है और जो कंपनियां दे रही हैं वो पैसे के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम तो नहीं है, या फिर जो कस्टमरों को दिखाया जा रहा है वो भी ट्राई चेक करेगी। सारा कुछ चेक होगा भाई साहब। ये सिर्फ और सिर्फ जियो टीवी प्लस के ऊपर ये नहीं चीज़ें लागू होती है, ये भाई साहब जो एयरटेल एक्सट्रीम है उनके ऊपर भी, DTH ऑपरेटरों के ऊपर भी, सारे मतलब उनके ऊपर भी लागू होते हैं। DTH जो ऑपरेटर है भाई साहब वो तो पहले से लूट ही रहे हैं, ठीक है, उनका तो आपको पता ही है। बट हाँ सबसे ज़्यादा डरने वाली बात भाई साहब जो फाइबर या फिर जियो का एयर फाइबर यूज़ करते हैं उनको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ही बाकी कंपनियों से ज़्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। जियो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है भाई साहब। ये बड़ी खतरे की घंटी है, ठीक है ना, जो अब बजनी शुरू हो चुकी है हमारे सभी ग्राहकों के ऊपर। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ट्राई का फैसला होता है। और बता देना चाहता हूँ कि ये जो रूल है या फिर जो रिपोर्ट देनी है हर मंथ सारे ही ऑपरेटरों को, वो उनको ही रिपोर्ट देनी है जिनके 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। जिनके 30,000 से कम सब्सक्राइबर है उनको रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बट जियो के पास तो भाई साहब करोड़ों ग्राहक है, ठीक है ना, इनको तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी ही। बाकी आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्रिका पर आती नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।